Hello students, welcome to Raj Malhotra's IS. This is the 50 days prelims crash course and आज के लेक्चर में हम वो वाली स्कीम्स एंड इनिशिएटिव डिस्कस करेंगे जो जल शक्ति मिनिस्ट्री ने लॉन्च किए हैं। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा जल शक्ति मिनिस्ट्री के बारे में देख लेते हैं। पहले वाटर रिसोर्सेज की एक अलग से मिनिस्ट्री होती थी एंड ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन की एक अलग मिनिस्ट्री होती थी, लेकिन जब मोदी गवर्नमेंट सेकेंड टाइम पावर में आई है तब उन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्सेज, रिवर डेवलपमेंट एंड गंगा रेजुविनेशन और दूसरे मिनिस्ट्री ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन जो है इन्हें मर्ज करके एक नई मिनिस्ट्री बनाई है मई 2019 में, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। ठीक है, अब जल शक्ति मिनिस्ट्री को दो टाइप के काम दिए गए हैं, एक जनरल एक इंटरनेशनल। तो जनरल इसकी जो काम है, एक उसमें सबसे पहला काम है कि जो वाटर है, वाटर रिलेटेड मिनिस्ट्री है, तो डेवलपमेंट, कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ वाटर करना है। वाटर की कुल रिगार्डिंग जो भी प्लानिंग करनी है, इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स जो है, वाटर को कैसे यूज करना है, वो सब कुछ इस मिनिस्ट्री के अंडर ही आता है। इंटरस्टेट वैलीज हैं और उन जो इंटरस्टेट रिवर्स हैं उन्हें रेगुलेट करना है, उसका काम। वाटर के रिगार्डिंग कोई भी लॉज है, लेजिस्लेशन है, वाटर की क्वालिटी की असेसमेंट करनी है, वो सब इन्होंने ही करना है। इसके अलावा केडर मैनेजमेंट जो है, कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ सेंट्रल वाटर इंजीनियरिंग सर्विसेज जो है, वो भी इसी मिनिस्ट्री के अंडर ही आता है। उसके अलावा इरिगेशन जो है, इरिगेशन से रिलेटेड कोई भी पॉलिसी बनानी है, R&D करना है, ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी है, टेक्निकल असिस्टेंस देना है, वो भी यही मिनिस्ट्री ही करती है। फ्लड मैनेजमेंट हो गया, ड्रेनेज हो गया, वाटर लॉगिंग का पूरा प्रॉब्लम है, डैम सेफ्टी है, वो सब कुछ इससे रिलेटेड है। डिटेल में देखने के लिए PDF में पढ़ सकते हैं। तो ये जर्नल चीजें हैं, वाटर से रिलेटेड, इरिगेशन से रिलेटेड, वो सब जो प्लानिंग है सब कुछ ये मिनिस्ट्री करती है, जल शक्ति मिनिस्ट्री करती है। इंटरनेशनल एस्पेक्ट क्या है, कोई भी इंटरनेशनल लॉज हैं उन्हें इम्प्लीमेंट कैसे करना है। अगर वाटर शेयरिंग है दो कंट्रीज के बीच में, जैसे इंडिया पाकिस्तान, इंडिया बांग्लादेश, उनको लेके जॉइंट रिवर कमीशंस हैं, तो वो सारे मैटर्स भी जो है वो जल शक्ति मिनिस्ट्री ही देखेगी। वाटर एज अ रिसोर्स को बायलेटरली कुछ असिस्टेंस करना है, कोई प्रोग्राम्स है, इंटरनेशनल लेवल पे कुछ है, वो सब कुछ जो है, कोई ट्रीटीज हमने साइन की है उसका इम्प्लीमेंटेशन वाटर से रिलेटेड अगर है तो वो जल शक्ति मिनिस्ट्री ही करती है। ठीक है, जो 2019 में फॉर्म हुई है। अब इसमें हम सबसे पहले जो बहुत ही इंपॉर्टेंट मिशन है वो है जल जीवन मिशन। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज जो जल जीवन मिशन के अंदर है कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी बोला है कि 2024 तक जितने भी रूरल हाउस होल्ड्स हैं हमारे पास, उन्हें पाइप्ड वाटर सप्लाई प्रोवाइड किया जाना चाहिए। बेसिकली जल जीवन मिशन के अंदर चार चीजें आती हैं। पहला है कि हमें सबको पाइप्ड वाटर सप्लाई प्रोवाइड करना है। एक सर्वे ने तो ये तक बोला है कि ओनली 20% ऑफ द रूरल हाउस होल्ड्स हैव एक्सेस टू दी पाइप्ड वाटर सप्लाई। इट वाज नॉट इवन 20%, इट वाज अराउंड 18.24%। ठीक है, तो सबसे पहले हमने सबको पानी जो है नल से सबके घर में जाना चाहिए 2024 तक। इसके अलावा अब आप देखो हमारे पास मल्टीपल स्कीम्स होती हैं हर चीज के लिए। इंडिया में प्रॉब्लम ये है, वी हैव अ लॉट ऑफ स्कीम्स बट वी आर नॉट इम्प्लीमेंटिंग देम प्रॉपरली। तो अब हमने जितनी भी इसका ये पार्ट देखिए कि जितनी भी सेंट्रल की, स्टेट्स की अलग अलग स्कीम्स हैं जिनका मेन मकसद जो है वाटर प्रोवाइड करने से है और वाटर सप्लाई इंप्रूव करने के लिए है, उन सबको हमने कन्वर्ज कर देना है। वो सब जो होंगी स्कीम्स अब जल जीवन मिशन के अंडर ही इम्प्लीमेंट होंगी। थर्ड चीज जो है, हमने वाटर की जो डिमांड है उसे भी मैनेज करना है, वाटर के सप्लाई को भी मैनेज करना है। ठीक है, डिमांड साइड हमें कैसे कि लोगों को हमें अवेयर करना है कि वाटर का वेस्टेज वो कम करेंगे और वाटर को कैसे यूजेज जो है रिड्यूस कर सकते हैं, सस्टेनेबल बना सकते हैं। तो डिमांड साइड को मैनेज करना है हमने, और सप्लाई साइड को भी हमें मैनेज ही करना है कि कैसे हर जगह वाटर सप्लाई जो है, साफ पानी हमें प्रोवाइड करना है। तो डिमांड एंड सप्लाई दोनों को मैनेज करना है लोकल लेवल पे। अब वाटर को मैनेज करने के लिए लोकल लेवल जो है उसका बहुत ज्यादा यूज किया जाएगा। जो हमारे नेशनल लेवल पे प्रोग्राम्स बनेंगे जल जीवन मिशन में, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट और इवन ग्राम पंचायत के लेवल पे पानी की समितिज बनेंगी। ठीक है, तो एकदम लोकल लेवल पे जाके, रूट लेवल पे जाके हमें जल जीवन मिशन को इम्प्लीमेंट करना है। इसके अलावा चौथा जो इसके अंदर कंपोनेंट है
कि हमें इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना है, वाटर हार्वेस्टिंग प्रमोट करनी है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग प्रमोट करनी है, ग्राउंड वाटर का रिचार्ज प्रमोट करना है, और हाउस होल्ड लेवल पे जो वाटर का वेस्ट है उसे भी कम करना है, और जो भी वाटर को हम वेस्टेज रोक के रीयूज कर सकते हैं एग्रीकल्चर में, तो वो भी इसमें प्रमोट किया जाएगा। इसकी जो एग्जीक्यूटिंग एजेंसी है दैट इज ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन डिपार्टमेंट जो है अंडर दी जल शक्ति मिनिस्ट्री। अब जो जो अलग अलग स्कीम्स में हमने पैसा लगाया हुआ था वही फंड्स जो हैं हम इसमें भी यूज करेंगे, वही फंड्स यूज करेंगे। इसके अलावा गवर्नमेंट ट्राई कर रही है कि जो कैंपा के अंडर फंड्स हैं, कंपनसेटरी एफॉरेस्टेशन फंड, मैनेजमेंट एंड प्लानिंग अथॉरिटी के पास जो फंड्स अवेलेबल है एडिशनल, वो भी यूज किए जा सकेंगे। नेक्स्ट हमारे पास स्कीम है स्वच्छ आइकॉनिक प्लेसेस। इसमें मल्टीपल मिनिस्ट्रीज जो हैं वो इन्वॉल्व हैं। अब इसके 3 फेज आ चुके हैं। जो आप ये फोटोग्राफ में जगह देख रहे हैं ये फेज 1 की है। ये स्वच्छ भारत मिशन के अंडर ही इनिशिएटिव है। जो हमारे पास आइकॉनिक हेरिटेज जगहें हैं उन्हें सिलेक्ट किया जाता है। वो हेरिटेज प्लेस हो सकती है, स्पिरिचुअल प्लेस हो सकती है, कल्चरल प्लेस हो सकती है, उन्हें क्लीन अप करने का इनिशिएटिव है अंडर दी स्वच्छ आइकॉनिक प्लेसेस। इसके 3 फेजेस हो चुके हैं। वो जो 3 के अंदर सिलेक्टेड जगहें हैं उनका जो नाम है वो आपको पीडीएफ के अंदर मिल जाएगा। फर्स्ट के अंदर हमने वैष्णो देवी, मणिकर्णिका घाट, ताजमहल, कामाख्या टेम्पल, जगन्नाथपुरी, मीनाक्षी टेम्पल, अजमेर शरीफ, गोल्डन टेम्पल, तिरुमाला तिरुपति, सीएसटी, इन सबको हमने सिलेक्ट किया था। फर्स्ट जो फेज था कि इन्हें स्वच्छ आइकॉनिक प्लेसेस बनाना है, हमें क्लीन करना है इन जगहों को। इसे कोऑर्डिनेट किया था मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति ने। ये आपको याद रखना है कि कोऑर्डिनेट मेनली किया है जल शक्ति मिनिस्ट्री ने इन एसोसिएशन विद मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म। उन सब ने विद दी कंसर्न्ड स्टेट गवर्नमेंट है। जैसे वैष्णो देवी है तो जम्मू एंड कश्मीर की गवर्नमेंट इन्वॉल्व होगी, गोल्डन टेम्पल है तो पंजाब की गवर्नमेंट इन्वॉल्व होगी, अजमेर शरीफ है तो राजस्थान की गवर्नमेंट इन्वॉल्व होगी। तो ये सब मिलके कोऑर्डिनेट करके स्वच्छ आइकॉनिक प्लेसेस की क्लीनिंग पे प्रमोशन करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट जो है हमारे पास वो है अटल भूजल योजना। अटल भूजल योजना जो है ये एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति की। इसमें मेन चीज क्या है, भू जल से आपको क्या पता लगता है कि ग्राउंड वाटर की बात की जा रही है। ठीक है। इसमें हमने सस्टेनेबल ग्राउंड वाटर मैनेजमेंट करना है विद द कम्युनिटी पार्टिसिपेशन। ठीक है। इस स्कीम को हम अटल जल भी बोलते हैं। अटल भूजल है, ग्राउंड वाटर से रिलेटेड है। इसमें भी जितनी भी ग्राउंड वाटर से सेंट्रल और स्टेट की जितनी भी स्कीम्स हैं उन्हें कन्वर्ज किया जाएगा। तो आपको सबसे पहले यही देखना है कि हम जो मेन चीज कर रहे हैं, हमने जल जीवन मिशन में भी यही किया था, जल अटल भूजल में भी हम यही कर रहे हैं कि जो हमारे पास इतनी सारी स्कीम्स हैं उनका क्या फायदा है, उनको कन्वर्ज करो, एफर्ट्स ढंग से इंप्लीमेंट करो। एक बहुत इंपॉर्टेंट सारी स्कीम्स में नया कंपोनेंट आ रहा है बिहेवियरल चेंज का, कि हमें ग्राउंड वाटर को मैनेज करना है और उसके लिए हमें कम्युनिटी पार्टिसिपेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बिहेवियरल चेंज इनकलकेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, डिमांड साइड को मैनेज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ओवर एक्सप्लॉइटेशन ऑफ वाटर जो है, अंडरग्राउंड जो वाटर है वो नहीं होने देना है। इसका जो इम्प्लीमेंटेशन है हम वाटर स्ट्रेस्ड एरियाज में करेंगे। हमने ब्लॉक्स आइडेंटिफाई किए हैं स्टेट्स के अंदर जहाँ पे ओवर एक्सप्लॉइटेशन है ग्राउंड वाटर का, वहां पे अटल भूजल योजना का इम्प्लीमेंटेशन होगा। एंड इसका फंडिंग होगा, आधी फंडिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करेगी और आधी फंडिंग जो है वो वर्ल्ड बैंक करेगा। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि वर्ल्ड बैंक इसके अंदर इन्वॉल्व है। इसमें हमने वाटर मैनेजमेंट करनी है प्रायोरिटी एरियाज के अंदर थ्रू कम्युनिटी पार्टिसिपेशन। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जो स्कीम है वो है जल शक्ति अभियान। तो जो जल शक्ति अभियान है ये रूरल एरियाज में भी इम्प्लीमेंट होगा और ये अर्बन एरियाज के अंदर भी इम्प्लीमेंट होगा। इसका मेन एम है वाटर कंजर्वेशन का एंड प्रमोशन ऑफ इरिगेशन एफिशिएंसी। ठीक है। अभियान है यानी कि एक पब्लिक कैंपेन के फॉर्म में होगा। अगर हमें सिर्फ एक चीज पूछी जाए इसके बारे में तो ये एक टाइम बाउंड मिशन है, मिशन मोड में चलेगा ये। इसमें वाटर कंजर्वेशन करना है
और इरिगेशन एफिशिएंसी को इम्प्रूव करना है। जितने भी हमारे अब तक के वाटर कंजर्वेशन और इरिगेशन की एफिशिएंसी को के लिए जो भी प्रोग्राम्स हैं उन्हें हमें एक्सेलरेट करके चलना है। ठीक है, वाटरशेड डेवलपमेंट करना है। आप अगर इसमें देखिए कि फोकस एक्टिविटीज क्या है, वाटरशेड डेवलपमेंट करना है, वाटर कंजर्वेशन एंड रेन वाटर हार्वेस्टिंग करना है। जो हमारी ट्रेडिशनल वाटर बॉडीज थी, टैंक्स थे, उन सबको हमें रेनोवेट करना है और बोरवेल रिचार्ज स्ट्रक्चर्स को रीयूज करना है। एफॉरेस्टेशन को इंटेंसिफाई करना है, स्पेस टेक्नोलॉजी को अप्लाई करना है, रियल टाइम में हमें इन सब चीजों को मॉनिटर करना है। तो जो भी वाटर से रिलेटेड है, वाटर स्ट्रेस जो हमारे एरियाज हैं उनमें हमने इन सब चीजों को प्रमोट करना है, इरिगेशन एफिशिएंसी को और वाटर कंजर्वेशन को। ये जो हमारा चार्ट आप देख रहे हैं ये मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति ने ही रिलीज किया है कि जो रेड में आपको दिख रही हैं डिस्ट्रिक्ट्स, दे आर दी वाटर स्ट्रेस्ड ब्लॉक्स ऑफ द नॉन एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स, और येलो है ऑफ द एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स। एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स प्रोग्राम हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो ये हमारे वाटर स्ट्रेस्ड एरियाज है, यहाँ पे हमें ज्यादा फोकस करके चलना है वाटर कंजर्वेशन के लिए, रिसोर्स मैनेजमेंट के लिए। ठीक है, तो जो चीजें भी उससे रिलेटेड है कि हमें वाटर बॉडीज को इम्प्रूव करना है, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है, लोगों को कम्युनिकेट करना है, एफॉरेस्टेशन करने की जरूरत है। तो जहां पे भी ज्यादा वाटर स्ट्रेस है वहां पे हमें कंजर्वेशन एफर्ट्स को इम्प्रूव करना है। उसके लिए जल शक्ति अभियान है, इट विल बी इम्प्लीमेंटेड इन बोथ अर्बन एंड रूरल एरियाज। ठीक है, तो आप ये मैप भी देख सकते हैं और अगर आप जिस जिस स्टेट को बिलोंग करते हैं आप देख सकते हैं कि आपके एरियाज में कहाँ पे, जैसे राजस्थान में बहुत ज्यादा इशू है, हरियाणा में इशू है, पंजाब में इशू है, और जो हमारा वेस्टर्न यूपी है वहां पे इशू है। जहां जहां पे आप देख लीजिए ग्रीन रेवोल्यूशन आया है अंडर जो अपना ग्राउंड वाटर का कितना ज्यादा वहां पे हमने एक्सप्लॉयटेशन किया है, तो उन सब पे हमें ज्यादा फोकस करके चलना है। नेक्स्ट है हमारे पास स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण। तो जो स्वच्छ भारत मिशन दो पार्ट्स है, एक है ग्रामीण, एक है अर्बन। तो जो अर्बन है उसके लिए हमारे पास अर्बन जो मिनिस्ट्री है वो इसको इम्प्लीमेंट करती है, और ग्रामीण के लिए हमारे पास जल शक्ति मिनिस्ट्री है इम्प्लीमेंटेशन के लिए। तो ये हमें सबको पता है कि 2 अक्टूबर 2014 को हमें इसे लॉन्च किया था, और हमारा जो मेन फोकस था यूनिवर्सल सैनिटेशन कवरेज का था, और फोकस था इसके अलावा ओपन डेफिकेशन को कम करने का, क्लेanलीनेस को जो हमें है बढ़ावा देना था। ठीक है, अब इसकी जरूरत क्या है, इंडिया में ओपन डेफिकेशन बहुत ज्यादा थी और उसे हटाने की बहुत ज्यादा जरूरत थी, उससे बहुत ज्यादा बीमारियां भी प्रमोट होती हैं। ठीक है, तो और इसके अलावा एक तो हमारा ये नेशनल एक इशू है, उसके अलावा हमें अगर अपना सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 6 जो है क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन का, अगर हमें उसे भी फुलफिल करना है, उसके लिए भी स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण जो है और अर्बन जो है उसकी जरूरत थी हमें। तो अभी एक पॉजिटिव चीज ये है कि रूरल इंडिया ने 100% ओडीएफ स्टेटस अचीव कर लिया है। इंडिया ने अर्बन एज वेल एज रूरल एरियाज में 100% ओडीएफ ओपन डेफिकेशन फ्री हो चुका है। अब हमें ओडीएफ प्लस एंड ओडीएफ प्लस प्लस की तरफ मूव करना है। ठीक है, तो अब मेन कंपोनेंट्स पहले हमारे पास स्वच्छ भारत में क्या थे। पहला, हमें एक तो टॉयलेट कंस्ट्रक्शन पे ध्यान देना है, ये हमारा बहुत अच्छे से गया है, कुछ कुछ लूप होल्स हैं ऑब्वियसली, लेकिन काफी हमारा ये कंपोनेंट पे अच्छा काम हुआ है। दूसरा कम्युनिटी टॉयलेट्स, तीसरा पब्लिक टॉयलेट्स, ये भी हमें कंस्ट्रक्ट करने थे अंडर दी स्वच्छ भारत अभियान। तो ये सब चीजें जो हैं इन पे तो हमारा फोकस काफी अच्छा रहा है। ओपन डेफिकेशन जो है काफी हद तक हम एलिमिनेट कर चुके हैं, अब हमें उसे सस्टेन करना है। और लेकिन जो इसके बाकी कंपोनेंट्स थे उनमें थोड़ा सा इशू है। पब्लिक अवेयरनेस जो है, कैंपेन्स जो हैं वो हमने काफी अच्छे से चलाए हैं। हमारे जो प्राइम मिनिस्टर का पर्सनल जो इन्वेस्टमेंट था इसके अंदर, फ्लैगशिप प्रोग्राम के अंडर, तो काफी अवेयरनेस हम फैला चुके हैं रिलेटेड टू सैनिटेशन एंड ओपन डेफिकेशन। अब जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट है ये एक काफी मेन कंपोनेंट था, ये अभी तक काफी इग्नोर किया गया है। अब हमने टॉयलेट कंस्ट्रक्शन कर लिया है, हमने कम्युनिटी टॉयलेट्स बना लिए हैं, अवेयरनेस क्रिएट कर ली है, लेकिन अब हमें सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट वाले कंपोनेंट पे आगे स्वच्छ भारत मिशन में ध्यान देने की जरूरत है। ठीक है, तो ये इसके मेन
कंपोनेंट से। अगर आपको डिटेल देखना है तो इसकी वीडियो भी चैनल के करंट अफेयर्स के प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, जिसमें हमने 5 इयर्स ऑफ स्वच्छ भारत मिशन को कवर किया हुआ है। बाकी अब इन सारी स्कीम्स की डिटेल जो है हमारे जो लिंक में डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको इन टॉपिक्स में किसी में भी कोई भी इशू है, आप मुझे megha@rmis@gmail.com पे मेल कर सकते हैं। So these were the main schemes of Jal Shakti Ministry. Keep on revising. Thank you so much.